द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोदी जी को देश की जनता की बुरी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो देश की जनता जान रही है, पूरा देश जान रहा है। लेकिन उनकी पार्टी के ही नेता जो उनकी ही जिम्मेदारी पर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है दोस्तों। लेकिन तब भी मोदी जी चुप्पी साधे बैठे हैं, खामोश है। ये सुनकर काफी हैरानी हो रही है कि अपने नेताओं के लिए भी कुछ नहीं कर रहे मोदी जी। दोस्तों, खबर ये है कि कश्मीर में बीजेपी के एक के बाद एक नेताओं की हत्या हो रही है, जिसका कारण किसे माना जा रहा है? जिसका कारण आर्टिकल 370 को हटाया जाना है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं। यहाँ उसी आर्टिकल 370 के बारे में बात हो रही है दोस्तों, जिसके लिए गोदी मीडिया और अंधभक्त बीजेपी का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। उसी आर्टिकल 370 की वजह से आज बीजेपी के ही नेता मारे जा रहे हैं। तब भी हमारी मीडिया ये नहीं कह रही कि इसकी वजह आर्टिकल 370 को हटाया जाना ही है। और अंधभक्तों की तो आप बात ही क्या करेंगे, अंधभक्तों की जमात तो बिल में जाकर छिप गई है। अब सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जहां गोदी मीडिया इस पर खुलकर नहीं बोल रहा, दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता, बड़े बड़े पार्टी के नेता, बीजेपी पार्टी में जितने भी बड़े नेता हैं, इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, इस पर खामोश है। वहीं कश्मीर में बीजेपी के नेता ही इनकी पोल खोल रहे हैं, इनकी सच्चाई बयां कर रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर ये खबर देखिए। इस खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर, जहां से 2 साल पहले आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, 5 अगस्त 2019 को यह आर्टिकल हटाया गया। बीजेपी का मानना है कि इस आर्टिकल के कारण जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसे इस आर्टिकल को हटाए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। इसके हट जाने से जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों का खात्मा हो गया, ऐसा बीजेपी का कहना था। लेकिन मानने में और जमीनी हकीकत में काफी फर्क है दोस्तों। बीबीसी की ये खबर बताती है कि आर्टिकल 370 के खत्म किए जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेताओं के लिए खतरा पैदा हो गया है। और अभी तक बीजेपी के लगभग 23 नेता और कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। इस खबर के मुताबिक बीजेपी के प्रवक्ता ने ही ये जानकारी दी है कि सिर्फ और सिर्फ एक जिले की बात की है उन्होंने। कुलगाम जिले में सिर्फ 7 बीजेपी के नेता मारे जा चुके हैं। इसी हफ्ते कुलगाम में बीजेपी नेता जावेद अहमद डार की गोली मारकर हत्या कर दी गई मंगलवार को, जब वो अपने घर के बाहर खड़े थे। तब उन पर हमला हो गया। ना सिर्फ बीजेपी बल्कि आर्टिकल 370 हटाने का खामियाजा बीजेपी के सहयोगी दलों को भी उठाना पड़ रहा है। और जिनकी हम बात कर रहे थे वो अपनी पार्टी के नेता, जो बीजेपी के सहयोगी दल है, उन्हीं से थे, जावेद डार। 2020 में दोस्तों जुलाई 2020 में एक हत्या हुई बीजेपी के नेता की। फिर अगस्त 2020 में 3 बीजेपी के नेताओं की हत्या हुई। अक्टूबर 2020 में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। फिर इसी तरह 2021 में भी यही मारने का दौर चल रहा है। बीजेपी के नेता जम्मू कश्मीर में इस वक्त खौफजदा हैं, बहुत घबराए हुए हैं, बहुत ज्यादा डर में है। अब ये बात किसने बताई कि बीजेपी के नेताओं की हत्या होना और उन पर हमला होने के पीछे वजह जो है वो आर्टिकल 370 को हटाया जाना है? हम बीजेपी के नेता की बात कर रहे थे। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, बीजेपी नेता अनवर खान ने बीबीसी को बताया था, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, कि घाटी में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ रही है। और अब कश्मीर में कई पंचायतों में पार्टी के सरपंच हैं। डीडीसी और बीडीसी चुनावों में भी पार्टी के कार्यकर्ता जीत रहे हैं। उसके बावजूद वो कहते हैं कि ये भी हो सकता है, ध्यान से सुनिए, ये भी हो सकता है कि इसके पीछे एक कारण अनुच्छेद 370 को हटाना हो। चरमपंथी भी नहीं चाहते थे कि आर्टिकल 370 हटे, ये बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है। आर्टिकल के हटने के बाद से हमारे लोगों के लिए खतरा और भी बढ़ गया है। बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ का तो ये भी कहना है दोस्तों कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के पहले भी यह हत्याएं होती थी, इसके लिए इनकार नहीं है। लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद हमारे नेताओं की हत्याएं जो है वो बढ़ गई, इसकी तादाद बढ़ गई। जी, तो हम नहीं कह रहे हैं ये बात, बीबीसी की रिपोर्ट में आपको दिखाया है। ये बीजेपी के प्रवक्ताओं ने ये बातें बीबीसी से कही है दोस्तों। लेकिन सवाल ये कि क्या ये बातें
इन नेताओं ने उन कद्दावर नेताओं से नहीं कही जो आर्टिकल 370 हटाने के नाम पर हर राज्य में वोट बटोरने का काम कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। हम तो आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं दोस्तों कि मोदी जी, अमित शाह जी और दिल्ली में बैठे बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं को अपनी ही पार्टी के नेताओं की हत्या से फर्क नहीं पड़ रहा। वो लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे हैं। देखिए, दुख जता देने से, संवेदना व्यक्त करने से अगर किसी बात का हल निकल जाता तो हर परिवार अपने घर के सदस्य को खोने के बाद निश्चिंत बैठता, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब एक और बात दावे के साथ कह रही हूं, आप देखिएगा, दावे के साथ ये कह रही हूं कि मोदी जी सहित बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, यूपी में अगले साल चुनाव आने वाले हैं, यूपी में चुनाव रैली करने जाएंगे तो निश्चित तौर पर आर्टिकल 370 हटाने के ऊपर भी वोट बटोरेंगे और अपनी ही पार्टी के नेताओं के मरने पर भी ये लोग इमोशनल कार्ड खेलेंगे और वोट की राजनीति खेलेंगे। ऊपर से ये पार्टी 2 साल में जम्मू कश्मीर में तमाम बदलाव होने का दावा करती है दोस्तों। ये कहती है कि बहुत सारे बदलाव हुए जब से आर्टिकल 370 हटाए। जो गोदी मीडिया आर्टिकल 370 हटाने पर मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ना नहीं छोड़ता, उसी गोदी मीडिया के पत्रकार को सांप सूंघ गया था जब उमर अब्दुल्ला ने नरेंद्र मोदी का विकास गिना दिया कि 2 साल में क्या हुआ है। वो वीडियो भी दिखा देते हैं आपको, देखिए। Show me one new investment that has come. Show me one positive development that has come. Everything that is being inaugurated right now, from roads to tunnels to powerhouses to hospitals to schools to colleges to universities, were all given in the previous government. Ghulam Nabi Azad, as health minister, gave the medical colleges. Dr. Manmohan Singh gave the central universities. Dr. Manmohan Singh gave the 4-lane highway between Jammu and Srinagar. The tunnel in Banihal, the tunnel in Nashri was started when Dr. Manmohan Singh was Prime Minister. The Zojila tunnel and its the predecessor, the Z-Mode tunnel. Again, I was there when the foundation stone was laid during Dr. Manmohan Singh's government. Let me list out for you what we did, and then you list out what has been done over the last 2 years, and let's see where we are. जी, तो इन्होंने तो आंकड़ों के साथ सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया और मोदी जी की भक्त नाविका कुमार देखती ही रह गई, चुप बैठी थी बिल्कुल, क्योंकि बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। चलिए, मान लिया कि इन सालों में बीजेपी के जो भी दावे रहे हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन कम से कम अपनी खुद की पार्टी के नेताओं की जिंदगी पर तो तरस खाइए मोदी जी। आपकी ही पार्टी के नेता हैं जो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद की पोल खोल रहे हैं, उस पर भी आप खामोश हैं। बहरहाल दोस्तों, बीजेपी के अपने नेताओं पर इस तरह के रवैये पर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।